आपको पता है कि जब आप देख नहीं पाते थे दुनिया में और आप कुछ समझ नहीं पाते थे, आपकी आंखें बंद थी, तो आप जो मन में आता था सो करते थे और जिधर लोग आपको ले जाते थे आप उधर जाते थे। क्यों? क्योंकि आपकी जो आंख थी वो बंद थी और आपका जो देखना था वो क्लियर नहीं था, जो देखना था आपका वो निर्मल नहीं था, वो बुरा था। और इसी कारण से आपका पूरा शरीर अंधियारे में था, आपका जीवन अंधियारे में था। आप अपनी गवाहियों के द्वारा, आप अपनी जिंदगी में होने वाले काम के द्वारा आप जान पा रहे हैं कि उजियाले और अंधियारे में कितना बड़ा अंतर है। किसी के पास बहुत धन हो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उजियाले में है, परंतु जिसके पास धन है और वो अच्छी तरह समझता है कि इसको किस तरह खर्च करना चाहिए, कैसे खर्च करना है, तो इसका मतलब यह है कि उस बात के लिए वो उजियाले में है। जिसके पास धन है उससे नहीं मालूम कि कैसे खर्च करना है, वो पियक्कड़ में, जुए में, अन्य खर्च में व्यर्थ उड़ा देगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके विषय में उसके पास ज्ञान नहीं है, यानी वो अंधियारे में है, वो उजियाले में नहीं है। उसी प्रकार से हम आपकी जिंदगी होती है, लोगों का जिंदगी होता है, जो लोग नहीं समझते हैं और जिनका देखना साफ नहीं है, जो अभी देख नहीं पाते, अपने मार्ग को समझ नहीं पाते कि मुझे किस तरफ फोकस करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। अब भी यदि आप नहीं समझ पाए तो इसका मतलब यह है कि आप अभी अंधियारे में हैं, आपका पूरा शरीर अंधियारे में जी रहा है। लेकिन हाँ, यदि आप निर्मल देख पा रहे हैं, शुद्ध देख पा रहे हैं, पूरा साफ देख पा रहे हैं, आप फोकस कर पा रहे हैं कि हाँ मसीह में जीना मेरे लिए क्या है, इसका मतलब यह है कि आप अपनी ज़िंदगी को उजियाले में रख चुके हैं और आपके अंदर उजियाला ही उजियाला है। आप पूरी रोशनी से भरे हुए लोग हैं, इसीलिए सबकी नज़र आप पर होती है। आप समझ जाइए कि और लोगों पर लोग क्यों नज़र नहीं रखते, लेकिन हम भले काम करने के कारण फिर भी लोगों के सामने इस तरह चमक रहे हैं। हालेलुया। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है और तुम में आ चुका है वो कहीं अंधियारा ना हो जाए। एक वचन पढ़ने के बाद फिर हम इसी पे आएंगे। मत्ती 5 उसका 14 यहाँ पर लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आप सब बोलिए, मैं जगत की ज्योति हूं। और इसका मतलब यह है कि आप में पूरी तरीके से उजियाला आ चुका है, आप प्रकाशमान हो चुके हैं। आप में वो चीजें जो परमेश्वर की ओर से आती है आपके अंदर ठहर चुकी है। वो है उजियाला, वो है जीवन, वो है ज्योति, वो है सच्चाई, वो आप में ठहर चुका है। और इसीलिए आपको चौकस रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि जो उजियाला आप में है वो अंधेरा ना हो जाए। अगर चौकस नहीं रहे आप तो अंधेरा हो सकता है, क्योंकि हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनकी ज़िंदगी उजियाले में थी, उन्होंने यीशु मसीह को पाया और उनकी ज़िंदगी उजियाले में आ चुकी और उनमें प्रकाश ठहर चुका। लेकिन सावधान ना होने के कारण, चौकस ना रहने के कारण उनका फोकस दूसरी तरफ हुआ और आज वो दुनिया में फिर चले गए हैं और उनमें अंधकार आ चुका है। हालेलुया। आप जगत की ज्योति हैं। अब आपको चौकस कैसे रहना है, मैं कुछ बाइबल से आपको एक दृष्टांत पर ले जाऊंगा, जिसके द्वारा मैं आपको जो चीज़ें बताता जाऊंगा, जो आपको मैं बाइबल से पढ़ाऊंगा, जो आपको सिखाऊंगा, जब आप इसे सुनेंगे आप समझ पाएंगे कि किस तरह आप उजियाले से अंधियारे में जा सकते हैं
और आप इसे कैसे रोक पाएंगे अपने जीवन को, ताकि आप उजियाले में, जब आपके अंदर उजियाला आ चुका है, वो आप में बना रहे, आप उसमें बने रहें और आप अंधकार में ना जाएं। हालेलुया। जब मैं आपको एक दृष्टांत पढ़ाऊं और उसमें लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 11 वचन से पढ़ेंगे, और इसमें एक जिक्र है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। एक पुत्र के बारे में जिक्र किया गया है जिसको उड़ाऊ पुत्र के तौर पर देखते हैं, यानी वो संपत्ति उड़ा दिया। 11 पद से पढ़ेंगे और यहां पर लिखा है लूका 15 का 11। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको संपत्ति बांट दी। छोटे लड़के के कहने से पिता ने संपत्ति को बांट दी, और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके अपनी संपत्ति को लेकर दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अब इन चीजों को आप ध्यान से सुनते जाएंगे। एक पिता है, उसके पास पुत्र है 2, और एक छोटा पुत्र है जो कि आप समझ सकते हैं कि एक पिता के रहते हुए संपत्ति को बांटना, बिना कुछ शादी हुए या फिर बिना जिम्मेदार बने अपने हिस्से को अपने कंट्रोल में करना, मांगना पिता से, जिद करना, ये बहुत खतरनाक है। जितने जवान मुझे सुन रहे हैं, आप एक बात ध्यान दें, जब तक आप जिम्मेदार नहीं बने हैं, आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब तक आप अपने माँ बाप के साथ हैं और आपको लगता है कि मेरे माँ बाप ठीक हैं, वो कुछ संपत्ति उड़ाते नहीं परंतु हाँ सही से काम कर रहे हैं, तो आपको कभी भी अपने हिस्से नहीं बांटने चाहिए, क्योंकि माँ बाप आपका ख्याल रखते हैं। वो आपके समय पर आपको जो आपका हिस्सा है वो आपको देंगे, क्योंकि वो जो कुछ उनके पास है वो उनका नहीं है, वो आपको सौंप के जाएंगे, फिर आपका नहीं होगा, आप दूसरे को सौंप के जाएंगे। लेकिन इस दृष्टांत में छोटा बेटा अपने बाप से अपनी संपत्ति मांगता है और वो कोई जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ गलत चीजें सीखी है उन्होंने, और उसको पैसे चाहिए उन चीजों में अपना समय व्यस्त करने के लिए, उसमें काम करने के लिए, उसमें जाने के लिए, उसमें अयासी करने के लिए उसको पैसे चाहिए। और जब गलत शिक्षा उसके जीवन में आई, और आप सोचिए कि जब वो परिवार के साथ अपने रह रहा है, छोटा बेटा अपने जब पिता के साथ रह रहा लगातार, क्या इसके पहले आपको ये जरूरत नहीं थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी कि आप अपने हिस्से को बांटें। लेकिन उसको अब जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अभी तक उसके पास जो उजियाला है, जो उसका जो चीजें हैं वो बरकरार बनी थी उसमें, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उसमें अंधकार को लेके आई। और आप जब इसे पढ़ेंगे, अभी मैं आपके साथ जब पढ़ूंगा आप सुनेंगे कि किस तरह वो पूरी तरीके से अंधकार में बदल गया उसका उजियाला। देखिए, जब आप अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के उजियाले में हैं। जब अपने माँ बाप का आप आदर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के उजियाले में हैं। आप अपनी संपत्ति व्यर्थ खर्च नहीं करते, उड़ाते नहीं हैं, उसको समझ कर खर्च करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उजियाले में हैं। आप अपने शरीर को किसी गलत काम के लिए, पाप की दशा में जाने के लिए, देने के लिए नहीं है, और आप इसे पवित्रताई के लिए रखते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो रोशनी है, जो प्रकाश है, जो उजियाला है, आप उसके प्रति सतर्क हैं और आप सावधान हैं और आप चौकस हैं। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और जब सब पूरी संपत्ति उड़ा दी और जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। छोटा बेटा कंगाल हो गया, इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा और उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा।
और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटियां मिलती हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक नौकर के समान रख। अब इसे पे रुकेंगे। सब बोले हालेलुया। अब आप अगर इसे ध्यान से सुने तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपको मैं क्या बोलना चाहता हूं और आपको इस वचन के जरिए क्या समझाना चाहता हूं। जब आप मसीह में आ चुके हैं, आपके अंदर एक प्रकाश ठहर चुका है, आपके अंदर वो उजियाला आ चुका है जो आप देख रहे हैं, जिस गवाही को आप देख चुके हैं, जो चीज़ों को आपने छुआ है, जिससे आपने उपस्थिति को महसूस किया है, जिस पवित्रताई को, जिस जीवन को, जिस प्रभु के अतुल्य प्रेम को आपने देख चुके हैं, जिससे आपने खुद अनुभव किया उसके अनुग्रह को, अब वो आपके जीवन में ठहर चुका है। और सावधान रहना है कहीं वो आप में से चला ना जाए, क्योंकि जब आप अपने आप को सही तरीके से नहीं देखते हैं तभी आप गलतियां करते हैं। जब तक छोटा बेटा अपने आप को एक बेटे की तरह देख रहा था पिता का, तब तक वो अपने पिता के अधीन रहा और पिता की सेवा करता था और पिता उसके इच्छाओं को पूरी करता था। जो पिता एक बार कहने से अपने बेटे को संपत्ति दे सकता है, क्या वो पिता अपने बेटे के लिए जब वो दूर नहीं गया था, उसके साथ मिलकर रहता था, क्या वो उसकी इच्छा को पूरी नहीं करता रहा होगा? वो करता था। और जब तक वो सही तरीके से देखता था, जब तक वो अपने आप को देखता था, जब तक हम अपने आप को देखते हैं कि हम मसीह में कौन हैं, हमारा मसीह में जीना क्या कहलाता है, जब तक हम अपने आप को देखते हैं कि मसीह में जीने के कारण मैं कौन सी चीज़ें कर सकता हूँ, मसीह में जीने के कारण मसीह मुझ में इस कारण से मैं क्या हूँ, अब मैं किसका पुत्र हूँ, अब मैं संसार के लिए नहीं हूँ, मैं मसीह के लिए हूँ, मैं व्यभिचार के लिए नहीं हूँ, मैं पवित्रताई के लिए हूँ, मैं चोरी के लिए नहीं हूँ परंतु मैं भलाई के लिए हूँ, मैं विरोध के लिए नहीं हूँ परंतु मैं प्रार्थना के लिए हूँ, मैं गाली देने के लिए नहीं हूँ, श्राप देने के लिए नहीं हूँ परंतु मैं आशीष देने के लिए हूँ। अब आपका देखना इस तरह हो चुका है कि आप मसीह में अपने आप को देख पा रहे हैं, लेकिन ये सावधान ना रहा, चौकस ना रहा, इसने अपना देखने का जरिया बदला, इसने फोकस अपना चेंज किया, इसको ऐसी बातें अच्छी लगने लगी जो इसको पूरी तरीके से अंधियारे में ले जाकर खड़ी कर देती है।